हेलो फ्रेंड्स, हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, अकाउंट्स का उपयोग क्यों किया जाता है, और देन इसके बाद चैप्टर वाइज हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे लेखांकन का मूल ढांचा, जिसे बोलते हैं बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद जो भी अकाउंटिंग का इतिहास रहा है, क्या लेखांकन है, लेखांकन का क्या अर्थ है, ये सब चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। खासकर ये पीडीएफ हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए तैयार की गई है, ताकि जिनको अकाउंटिंग की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उनको समझने में आसानी हो सके। ठीक है, और मेरा मकसद आपको अकाउंट में पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट नोट्स प्रदान करना है, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आइए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग। लेखांकन प्रणाली का इतिहास लगभग 4500 वर्ष पुराना माना जाता है। ठीक है, जो भी लेखांकन है उसका इतिहास लगभग कब से माना जाता है, 4500 वर्ष पुराना माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता और जो मोहनजोदड़ो है उसकी खुदाई में भी जो लेखांकन के प्रमाण और साक्ष्य मिले हैं। वैदिक काल से ही भारत में महाजनी बही खाता प्रणाली भी अपनाई जाती थी। प्राचीन काल से ही लेखांकन का उपयोग किया जा रहा है। सबसे प्राचीन लेखांकन के रिकॉर्ड 4000 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया एवं मिस्र में मिले हैं। उस समय मजदूरी, कर एवं व्यापारिक लेन देन का लेखा जो मिट्टी की जो पट्टी हैं उन पर लिखा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मिस्र में सोना, चांदी एवं मूल्यवान वस्तुओं का हिसाब रखने के लिए लेखांकन का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन काल से बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी कहा जाता है के लेखांकन के हिसाब से। लेखांकन का उपयोग धोखाधड़ी, त्रुटियों, हानियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। यूनान, ग्रीस में कुल प्राप्तियाँ यानी प्राप्तियाँ, कुल भुगतान तथा सरकारी वित्तीय लेन देन का लेखा रखा जाता था। रोम में दैनिक आय एवं भुगतान का लेखा भी किया जाता था। भारत में लेखांकन का विकास लगभग 2300 वर्ष पूर्व माना जाता है, और उस समय चाणक्य, कौटिल्य के समय से ही माना जाता था। और जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, और चाणक्य द्वारा लिखित एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसमें लेखांकन से संबंधित नियमों, व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। वर्तमान जो समय है उसमें दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम का अपनाई जाती है। दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कब से माना जाता है, 15वीं शताब्दी के अंत में इटली में हुआ है। आधुनिक दोहरा लेखा प्रणाली का विकास कब हुआ है, 1494 में इटली के वेनिस नगर में। ठीक है, और लुकास पेसियोली है जिनने दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का वर्णन किया है, और उनकी एक पुस्तक है डी कंपोजिट स्क्रिप्चर्स हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। लुकास पेसियोली ने दोहरा लेखा प्रणाली के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व है, जैसे कि लुकास पेसियोली ने अपनी पुस्तक में पहली बार डेबिट और क्रेडिट शब्द का प्रयोग किया है। डेबिट को DABIT डेबिट, और इसको क्रेडिट लिखते हैं। ठीक है, डी कंपोजिट स्क्रिप्चर्स पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद ह्यूज होल्ड केसिल, ये ह्यूज है, ह्यूज होल्ड केसिल द्वारा 1553 में लंदन में किया गया है। 1795 ईस्वी में एडवर्ड्स जोन्स ने दोहरा लेखा प्रणाली पर अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, उसके बाद JR बेटलोई के अनुसार व्यावसायिक लेन देन को लेखा पुस्तक में दर्ज करने की कला को ही क्या बोलते हैं, पुस्तक पालन बोला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बुक कीपिंग। ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।